मम्मी ना बहुत टाइम से कह रही थी कि चलो पपड़िया और खुरमे बना लेते हैं, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज वो मौका है कि आज घर में बन रहे हैं खुरमे और पपड़िया। दोनों ही चीज़ें गेहूं के आटे से बनती हैं। सबसे पहले हम खुरमे बनाने के लिए आटा लगाएंगे। तो गेहूं का आटा ले लिया है 400 ग्राम। इसमें हम 150 ग्राम बेसन लेंगे और साथ में इसमें हम सूजी भी डालेंगे। तो 100 ग्राम इसमें हम सूजी डालेंगे। ये माप तौल पूरा मम्मी का है, मतलब मेरी सासू माँ का। तो जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा आप लाल मिर्च पाउडर भी डालिए, मम्मी बोलती है कभी कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती। थोड़ा सा नमक इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन। और तेल डालेंगे हम इसमें, सरसों का नहीं डालेंगे, जो कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल होता है वो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं वही डाल रही हूँ। तो 125 ग्राम इसमें हम तेल डालेंगे। और ये जो हमने तेल डाला है इसका मोयन अच्छी तरीके से लगाना है। और जब आप ये लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सैंडी टेक्सचर आ गया है आटे में। इस तरीके का हमें यहाँ पर मोयन लगाकर तैयार करना है। देखिए अब मैं मोयन तो लगा रही थी, आटा भी लगा लेती, फिर मम्मी को लगा नहीं अब मैं करूँगी तो फिर मम्मी ने अब टेक ओवर कर लिया है। अब आटा लगाने का काम मम्मी का है। और खुरमा बनाने के लिए ना हमें कड़क आटा लगाना होता है, तो मैं भी, हाँ चलो मम्मी आप लगाओ। और जैसे कि मैंने कहा कि कड़क आटा लगाना होता है, मतलब टाइट आटा लगाना होता है, तभी जो हमारे खुरमे हैं वो खस्ता बनते हैं। अदरवाइज़ वो कड़क बनेंगे, खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। और खुरमे से ना हमारी बचपन की याद इस तरीके से जुड़ी हुई है, जब हम छोटे थे और मोस्टली एग्ज़ाम टाइम जैसे अभी चल रहा है ना, फरवरी और मार्च के टाइम में मम्मी खुरमे ज़रूर बना के रख दिया करती थी। क्योंकि पढ़ते हैं रात में और रात में भूख लगती है, तो कटोरी में थोड़े से खुरमे ले आओ, थोड़े बहुत खा लो तो अच्छा लगता है खाने में। और क्योंकि ये गेहूं के आटे के बनते हैं तो एज इन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ अब लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो खुरमे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हुआ करता था स्नैकिंग के लिए। तो बस यहाँ पर अभी तो मम्मी ने आटा लगाया है। और देखो खुरमे का आटा है ना, तो इस तरीके से मम्मी 3 भाग में इसको पेड़े बना रही हैं, क्योंकि मोटा मोटा इसका हमें बेलना है। तो जो इसकी लोई भी है वो अच्छी मोटी मोटी मम्मी ने बनाई है, बड़ी सी। अब हम लगाएंगे पपड़िया के लिए आटा। तो अगेन गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं। पहले मम्मी ना, सासू माँ मेरी, मैदे से बनाया करती थी। अब 1-2 साल से मम्मी गेहूं के आटे से पपड़िया बनाने लगी हैं। 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, तो 2 चम्मच बस बेसन डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा मोयन डालेंगे। इसमें हम मोयन ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि पतली पतली बेलते हैं ना पपड़िया। तो बस 2 या 3 छोटी चम्मच यहाँ पर हमने तेल डाला है। अगेन यहाँ पर जब भी हम मोयन के लिए तेल इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा तेल इस्तेमाल करेंगे जिसमें स्मेल ना आती हो। देखिए हम डीप फ्राइंग के लिए तो सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोयन के लिए हम ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करेंगे, इससे स्मेल नहीं आती क्योंकि कच्चा तेल है ना यहाँ पर। अब बस तेल अच्छी तरीके से आटे में मिक्स करने के बाद इसका हमें डो तैयार कर लेना है। अगेन इसका भी डो जो होगा ना वो थोड़ा टाइट होगा, लेकिन उतना टाइट नहीं होता है जितना हम खुरमे के लिए लगाते हैं। उतना टाइट नहीं होगा, लेकिन हाँ उतना टाइट तो रखेंगे जिस तरीके से हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उतना टाइट, क्योंकि यहाँ पर इसे हमें पतला पतला बेलना है। और अगर गीला रहेगा तो जो आपकी पपड़िया है वो मुलायम रहेंगी, क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो बस यहाँ पर अब मम्मी आटा लगा रही हैं, तो मैं खुरमा जो कट करने की प्रोसेस है उसमें प्रोसीड कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसे हम बेलेंगे, लेकिन इसको जब हम बेलेंगे ना, इसे हमें ज़्यादा नहीं बेलना है क्योंकि हमें खुरमे मोटे मोटे रखने हैं। जो खुरमे का शेप होता है ना, बेसिकली वो क्यूब शेप का होता है, तो इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखेंगे। और फिर बहुत अच्छी लेयर्स बनकर आती है, अंदर खाने में भी अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी तरीके से सिक जाता है। कई लोगों को लगेगा कि भाई ये मोटा है तो अंदर से कैसे सिकेगा, लेकिन ये सिक जाता है। तो फिर मैं मम्मी को दिखा रही थी, देखो कि थिकनेस सही है, तो मम्मी ने बोला हाँ बिल्कुल इतना ही मोटा रखना है। चलिए ये बिल तो गया है, अब इसे हम कट करेंगे। अब कट बिल्कुल शार्प नाइफ का इस्तेमाल कीजिएगा इसे कट करने के लिए। मीनवाइल देखिए यहाँ पर मम्मी आटा लगा रही है ना, तो जैसा कि बताया था कि आटा यहाँ पर अगेन वैसे कड़क ही लगाना है जिस तरीके से हम पूड़ी का आटा लगा कर रखते हैं। आटा लगाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे, ताकि जब हम बनाएं अपनी पपड़िया तो वो फटी फटी ना बने, उसके जो एजेस हो, जो उसका सही सही बने दिखने में सुंदर लगे। अब बस यहाँ मैं कट कर रही थी तो मम्मी देख रही थी। और कट करते टाइम पता है, आप पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल करो, चाहे आप खुरमे काटने के लिए, चाहे आप खस्ता काटने के लिए, मठरी काटने के लिए,
तो ईज़िली कट जाते हैं पिज़्ज़ा कटर से। और देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना कट कर। और मैं ना ये एक स्केल रखती हूँ किचन में, ठीक है, और इससे देखो सब मैंने निकाला, बढ़िया निकल गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, खुरमे जैसे हमने बनाए हैं, एक डब्बा ले लीजिए, डब्बे में ये सारे कच्चे जो खुरमे हैं अभी ये डालिए, इसे हिलाइए। तो हिलाने से क्या होता है, जो खुरमे हैं उसके जो वर्टेक्स है ना, वो बिल्कुल ऐसे कॉर्नर ऐसा टाइप नहीं रहता, थोड़ा सा ना कर्व आ जाता है, एज जो उसकी होती है शार्प नहीं रहती, थोड़ा कर्व हो जाता है ना, तो ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम बाकी के सारे खुरमे भी कट कर रहे थे, मीनवाइल मम्मी मदद कर रही थी। यहाँ सरसों का तेल गर्म होने के लिए रखा था, उसमें से धुआं आने लगा था तो गैस बंद कर दी है और आँखें बहुत जलने लगी थी सही में। थोड़ा सा ठंडा होगा तेल, फिर इसमें हम खुरमे डाल देंगे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है क्योंकि खुरमे हम ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 बैच में खुरमे सेकने वाली हूँ, काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं ना, तो 3 बैच में हम सेकेंगे। पहले गैस की फ्लेम हाई थी, उसमें तेल से धुआं आने लगा, फिर हमने गैस बंद की। गैस बंद करने के बाद हल्का सा ठंडा हुआ, फिर इसमें हमने खुरमे डाले, फिर अगेन गैस ऑन की और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखा है और इसे चलाते हुए सेक लेंगे। अगर आप ज़्यादा लो फ्लेम में सेकते हो खुरमे तो वो तेल पी लेते हैं, तो ज़्यादा लो फ्लेम नहीं रखनी है, चलाते हुए इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और कैसे पता चलेगा, जब आप इसे चलाओगे ना तो खर खर की आवाज़ आने लगेगी, मतलब वो इंडिकेशन है कि खुरमे आपके सिक गए हैं। बस सिकने के बाद इस तरीके से एक जाली में निकालिएगा। जाली में ये निकालने से ही होता है कि जो एक्सेस ऑयल होता है वो ड्रिप आउट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हम गेहूं के आटे की सारी चीज़ें बना रहे हैं, जैसे खुरमे भी हैं हमने गेहूं के आटे के बनाए हैं, तो वो ज़्यादा तेल नहीं पीते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। अब बस खुरमे मैं सेक रही थी तो मीनवाइल मम्मी क्या कर रही है, पपड़िया बेल रही है, क्योंकि पपड़िया आपको बेल के रखनी पड़ती है। फिर उन्हें 10 से 15 मिनट रखे रहने दो, फिर सेको, तब अच्छी बनती है पपड़िया। अच्छा, मैं पता है एक और तरीके से बनाती हूँ मसाला पपड़िया। वो आपने देखी है, मैंने आप सभी के साथ में शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत टेस्टी लगती हैं। अगेन ये तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर पपड़िया एक एक करके हम बेल लेंगे। पतली पतली बेलनी है, ज़्यादा मोटी रखेंगे तो आपकी ये जो पपड़िया है वो मुलायम बनेगी, खस्ता करारी नहीं बनेंगी। आप सभी के साथ में ना एक किस्सा शेयर करती हूँ। गर्मी की छुट्टियों में ना हम नानी के घर जाया करते थे और सारे कज़न्स होते थे, बहुत सारे लोग हो जाते थे। और नानी पता है हम सब के आने की तैयारी करके रखती थी, बहुत सारी चीज़ें बना के रखती थी। उसमें से एक होती थी पपड़िया। पपड़िया नानी तो इतनी सारी बना के रखा करती थी। और फिर जब हम सब जाते थे तो हमारे यहाँ पता है कैसे खाया जाता है, जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, ठीक है, कद्दू की सब्ज़ी है, इसके साथ लोग मिलकर बैठकर पपड़िया खाते हैं। खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती है। आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ भी बहुत स्वाद लगती है। तो बहुत मज़ा आता था। 8-10 लोग गोला बनाकर बैठ गए, 3-4 प्लेट में पपड़िया रखी है, सबके पास सब्जी रखी है अपनी अपनी, और सब लोग बस गप्पे लगा के हंसी के ठहा के लग रहे हैं और पपड़िया एंजॉय कर रहे हैं सब आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ में। वो वाली सब्ज़ी सही में बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। देखिए यहाँ पर मेरा दूसरा घान भी सिक गया था खुरमे का। और ये जो खुरमे है ना, सरसों के तेल में अगर आप बनाते हैं तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सरसों के तेल में सिकी हुई चीज़ें उतनी जल्दी नहीं महकती हैं एज़ कम्पेयर टू मूंगफली का तेल या फिर रिफ़ाइंड ऑयल। तो कोशिश कीजिए सरसों का तेल यूज़ कीजिए। और सरसों का तेल में अगर आप बना रहे हैं तो ये 1 महीना 2 महीना आराम से चल जाते हैं। खैर ये 1 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। और अब जैसे होली आने वाली है तो होली में भी आप बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी के साथ में ये शेयर किया कि मम्मी हम लोग जब छोटे थे तो एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर बनाया करती थी, तो बस ये सही टाइम है, आप भी अपने बच्चों के लिए बना कर रख दीजिए। क्योंकि कुछ भी करो, पढ़ते टाइम लगता है कि कुछ ना कुछ चटर-पटर करते रहो, और वो थोड़ी हेल्दी स्नैकिंग होनी चाहिए, तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन फॉर यू। चलिए, पपड़िया ने भी यहाँ पर करीबन 15 मिनट रेस्ट कर लिया है। अब हम पपड़िया को भी सेक लेंगे, थोड़ी सूखी सूखी हो जाती है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं बनाती हूँ ना तो एक फ़ॉर्क से छेद कर देती हूँ, लेकिन मम्मी नहीं करती है, तो आज मैं बिल्कुल मम्मी के तरीके से बनाने वाली हूँ। और पता है, क्योंकि इसे हमने 15 मिनट का रेस्ट दे दिया, उसकी जो टॉप लेयर है वो सूख गई है ना, तो अगेन ये फूलेंगी नहीं। फूलने के लिए उसमें मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, जो कि सूख गया है तो नहीं
फूलेगी और पपड़िया नहीं फूलनी चाहिए। अगर पपड़िया फूल रही है तो आपकी पपड़िया सॉफ्ट बनेगी, है ना। जैसे पूड़ी हम बनाते हैं, अगर पूड़ी फूलती है तो मस्त बनती है, अगर पूड़ी फूलती नहीं है तो कड़क कड़क बनती है। और यहाँ ऑपोजिट है, हमें यहाँ चाहिए कि हमारी पपड़ियाँ ना फूले। तो बस इन्हें सेकते जाइए और रखते जाइए एक जाले के ऊपर। पता है पपड़िया की खासियत ये है, इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन ख़त्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है तो बनाने में कई बार आलस आ जाता है लेकिन घर में सबको बहुत पसंद है। और पपड़िया की खासियत ये है कि मेरे छोटे से ईशू को भी ये बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि हाँ बना देनी चाहिए जब बच्चों को पसंद होती है। और जब 2 लोग मिल जाते ना तब ये सारी चीज़ें बनाने में अच्छी लगती है, अकेले में तो बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो मम्मी भी बेल रही थी, मैं भी बेल रही हूँ बीच बीच में और सेकते जा रही हूँ। तो बस काम जल्दी हो रहे हैं और गप्पे भी हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहे हैं और यहाँ वहाँ की बातें भी हो रही है, चुगलियाँ भी हो रही है, सब हो रही है। और होली आने वाली है और होली के फरसान में भी आप ये पपड़िया बना सकते हो और खुरमे बना सकते हो। और ये पपड़िया क्योंकि अगेन हमने सरसों के तेल में बनाई है तो इन्हें आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हो। बस पपड़िया स्टोर करते टाइम ध्यान ये रखना होता है कि एयर टाइट होना चाहिए, अगर सील क्योंकि ये जल्दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए जिस भी डब्बे में आप रखो वो ढीला नहीं होना चाहिए, अच्छा कड़क होना चाहिए, तो आपकी पपड़ियाँ भी अच्छी खस्ती करारी बनी रहेंगी। तो भाई हमारे यहाँ पर खुरमे भी तैयार है और पपड़िया भी बनकर तैयार है। आपको दोनों में से क्या अच्छा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर दोनों ही अच्छे नहीं लगे तो वो भी बताइएगा। योर एवरी फीडबैक इज़ वेलकम्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, आशीष पता है क्या करते हैं, पपड़िया के ऊपर बुकनू डालते हैं और चाय के साथ एंजॉय करते हैं। बुकनू कौन कौन जानता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंजॉय।